हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आइए उसको समझते हैं। और इस एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे इजी है, यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको आप सबसे इजीली सॉल्व करेंगे। बस केवल प्लस माइनस कैलकुलेशन इसी सब का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज आपका जो क्लास है वो 12वां क्लास है और इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। कल हमने जो डिस्कस किया था आपसे वो क्या क्या चीज़ें आपने जान लिया था कि अगर कोई दो बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए एक ए है दूसरा बी है, इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका वाला कितना है x2 y2, तो उस केस में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होगी इन दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जिसको आप d से भी लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरी चीज़ आपने जाना था कि अगर कोई एक लाइन है और एक कोऑर्डिनेट इसका x1 है, इसका y1 है और इसका क्या है x2 है और ये y2 है, और एक पॉइंट P है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P का निर्देशांक क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो P के निर्देशांक आप कैसे बता सकते हो, तो x इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपान m प्लस n, और y इक्वल्स टू क्या होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपान m प्लस n। ठीक है, ये पॉइंट जो है तो वो किसके x और y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा, ये बिंदु P चूंकि अंतः विभाजन कर रहा है, अंदर है, ए और बी के अंदर में है। ऐसा भी हो सकता है ये बिंदु P बाहर चला जाए और बाहर से विभाजन करे, ये पूरा AP और M हो जाए और BPN हो जाए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से ये अंतः विभाजन है, क्या कर रहा है, ये अंतः, देखिए लिखा हुआ है अंतः विभाजित करता है। ठीक, बाह्य विभाजन नहीं होता है। वो कैसे होगा, देखिए एक बिंदु A है, एक ये B है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके क्या है x2 y2 है, और ये बिंदु P है, ये बाह्य विभाजन कर रहा है। AP जो है वो पूरा पूरा m है और BP कितना है n है। यहाँ पे भी APM था और BPN था, यहाँ पे भी AP कितना है पूरा m है और ये BPN है। m/n के रेशियो में बाहर से विभाजन है। तो ऐसे में जो ये पॉइंट्स निकलते हैं ना, इसको कुछ अलग नहीं, यही वाला ध्यान रखना है आपको कि m इंटू x2 माइनस केवल लग जाएगा m इंटू x1 n इंटू x1 अपॉन m माइनस n। ठीक है ना, ऊपर और नीचे क्या साइन हो जाएगा माइनस का, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। ये इस तरीके से बाह्य विभाजन होगा। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के फार्मूले अलग अलग हैं, बस जरा सा उसमें डिफरेंस है। आपको क्वेश्चन देख के चलना है कि आपसे बाह्य पूछा गया है या अंतः विभाजन पूछा गया है। ठीक, तो आइए देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो कहा गया है वो क्या कहा गया है कि ये पॉइंट है और वो क्या है, मान लेते हैं A, ये है 2,-3, और एक दूसरा पॉइंट है B क्या है -4,6। ये दो पॉइंट है, एक A है 2,-3 और एक B है -4,6। बात समझ में आई। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि को मिलाने वाले रेखाखंड को, इन दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनेगी और इस रेखाखंड को 1:2 के रेशियो में 1:2 के रेशियो में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु, मान लीजिए वो बिंदु का निर्देशांक कितना है P, जो 1 और 2 के अनुपात में बांट रहा है, तो उसका निर्देशांक आपको बताना है। P का निर्देशांक क्या मान लिया जाए, x, y। कोई दिक्कत, कैसे लिखेंगे आप,
x इक्वल्स टू, अब ये 1 इंटू -4, 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। बात समझ आए कि नहीं? और y इक्वल्स टू क्या होगा 1:6 प्लस 2:-3, और नीचे 1 प्लस 2। इसी को सॉल्व कर देना है। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा -4 और +4 अपॉन 3, यानी 0 हो गया। ठीक, नीचे वाला देखेंगे क्या होगा, ये 6 और -6 अपॉन क्या होगा 3 मीन्स 0। तो वो कौन सा है, मूल बिंदु है। वो पॉइंट के निर्देशांक क्या है 0,0, मूल बिंदु पर आकर के वो बात समझ में आई? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, एक बिंदु है -1,7 और दूसरा बिंदु है कितना 4,-3। इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में कितना, मान लीजिए कि ये P बिंदु जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इधर वाला कितना हो गया 2 और इधर वाला 3 के रेशियो में। ठीक है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। P का मान बताना है, इसको हमने x और y मान लिया। ठीक है ना? तो x y मानने के बाद x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, x इक्वल्स टू जब आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 और 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन नीचे 2 प्लस 3, और y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन में नीचे 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। कोई दिक्कत? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना मिलेगा -3, और ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 5। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा -6 और प्लस 21 अपॉन 5। बात समझ आई? मीन्स ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5/5 मीन्स 1, और ये कितना हो जाएगा इसमें से 15 अपॉन 5 मीन्स 3, यानी x और y के जो P बिंदु का निर्देशांक होगा वो कितना आ जाएगा 1,3। x वाला पहले लिखेंगे, y वाला बाद। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें आपको बिंदु दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है मान लीजिए A, ये दिया है 5, -6, और दूसरा दिया गया है B -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y एक्सिस डिवाइड करता है। y एक्सिस डिवाइड करता है तो मान लीजिए y एक्सिस अगर किसी को डिवाइड करेगा तो y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो अनुपात आपको बताना है। ठीक है ना? तो मान लिया k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना? या m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसमें? m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट्स दिया गया है, जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है उसका निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है ना? तो उसका निर्देशांक क्या निकल के आएगा,
x। और एक बात याद रखिए कि y एक्सिस पे हर जगह x क्या होगा? 0। y एक्सिस पे हर जगह जो y एक्सिस होता है, इस y एक्सिस पे पूरी जगह पे ऊपर से लेके हर जगह x क्या होता है? 0। तो जो इसका निर्देशांक बनेगा वो क्या बनेगा? 0, 1। ये बात समझ आई? अगर उसने y एक्सिस का नाम लिया तो मतलब वो बिंदु अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को लेके चलते हैं। 0 इक्वल्स टू क्या होगा? 0 इक्वल्स टू, ठीक है, 0 इक्वल्स टू यम को पकड़ लिया, ठीक है, तो यम इंटू -1 और यन इंटू 5। बस हो जाए। और नीचे में क्या होगा? यम प्लस एन होगा या नहीं? ये इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। और ये -m प्लस 5n, तो यम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5n। तो यम अपॉन एन इक्वल्स टू 5/1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 5:1 के रेशियो में। आंसर किस रेशियो में? 5:1 के। आपने केवल ये वाली चीज पकड़ ली, उससे कुछ नहीं निकलने वाला है। ठीक, यहाँ पे अगर x एक्सिस लिखा होता तो y 0 हो जाता, तो फिर हम y वाले को निकाल करके रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ आई? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है। वृत्त के व्यास, कोई वृत्त है, उसका व्यास आपको दिया गया है और उसके सिरे हैं, ये a दिया गया है -2, -7 और b है 1, -11। वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। केंद्र का निर्देशांक x, y ले लेते हैं, तो ये x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2, क्योंकि इसका ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो दो रेखा का मिड पॉइंट क्या है? x1 प्लस x2/2, यानी -1/2 आ जाएगा। और y इक्वल्स टू क्या होगा? -7 प्लस -11/2, यानी -18/2, मतलब -9। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा पॉइंट्स? x, y इक्वल्स टू -1/2, -9। ये तो आंसर आ गया। क्लियर? उसके बाद कह रहा साथ ही वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। जब ये पता चल गया तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी AM होगी। AM अगर निकाल दिया जाए तो यही वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको यम मालूम चल चुका है, ये कितना है? -1/2, -9। ठीक है ना? और जब इसकी वैल्यूज को कैसे रखोगे आप? x2 - x1, यानी कि -1/2 और माइनस क्या हो जाएगा? +2, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये यहाँ से -9 और वहाँ से वो +7, उसका होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेंगे अगर आप, तो आपको क्या मिल जाएगी? रेडियस। बस हो जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर व्यास पूछ लेता तो त्रिज्या का 2 गुना कर देते। जो त्रिज्या निकाल रहे हैं उसी का 2 गुना कर दीजिए, या दोनों जो सिरे दिख रहे हैं उन दोनों सिरों के बीच की दूरी निकाल देते, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल देते तो व्यास आ जाता। ये त्रिज्या निकाल करके क्या कर देते? 2 गुना कर देते। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि बिंदु P इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, तो एक पॉइंट है -6, 10, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है B और ये है 3, -8। और मान लीजिए ये कोई बिंदु है P, इसके निर्देशांक है -4, 6। मान लीजिए k:1 के रेशियो में विभाजित करता है। किसमें? k:1 के रेशियो में विभाजित करता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। -4 इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? -4 इक्वल्स टू क्या होगा?
k इंटू 3, k इंटू 3 और 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? और दूसरा क्या लिखोगे? वैसे तो आंसर यहीं से मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं इधर, देखो एक ही पॉइंट से ये क्या हो जाएगा, इधर आके -4k और -4 इक्वल्स टू 3k -6, और इस साइड लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -7k इज इक्वल्स टू इस तरफ जाएगा तो आएगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/7। तो यानी k/1 कितना होगा, k बराबर इतना आ गया तो k/1 क्या होगा, यही होगा 2:7। तो 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है ना। अगर हम 6 से निकालें तो 6 इक्वल्स टू क्या होगा, k इंटू -8, k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1, ये आ जाएगा 6k प्लस 6 इक्वल्स टू -8k प्लस 10। इसको इस साइड ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, 14k, और इसको इधर ले आओगे तो 4, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2/7। तो सेम आ रहा है कि नहीं? तो किस रेशियो में, तो हमने मान के रखा था k/1, यहाँ m/n क्यों नहीं माना? 2 वेरिएबल लेने की क्या जरूरत है, सिंपल k ले लिया, जो आया आगे 1 लगा दिया, वही सेम आंसर होगा। वो m/n करते तो भी यही आता, k/1 में सीधा सीधा k की वैल्यू मिली, और वही k/1 होता है, k ही तो k/1 होता है, तो 2/7 आंसर होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन हमारे लिए ज्यादा इजी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोड़ने वाले रेखाखंड के सम त्रिविभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से, ठीक है, आएगा तो पूरे 6 मार्क्स। और कितना इजी है ये देखो, ये एक पॉइंट है, मान लो A, ये है 4,-1, ये है B, और ये कितना है, -2,-3। सम त्रिविभाजन, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट, 3 विभाजन करना है, तो ये AP बराबर PQ बराबर QB, ये 3 टुकड़ों में इस रेखा को बांटना है, तो 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे तभी तो 3 टुकड़ों में बटेगा, यानी कि ये भी 1:1:1। बात समझाई या नहीं? अगर हम P को देखें यहां से यहां तक, अगर हम इस साइड से इस साइड तक देखें, ये वाला, तो नीचे ध्यान दीजिएगा, ये वाला कलर, तो ये 1 के रेशियो में है, और यहां से यहां तक देखें पूरा क्यों भूल जाओ, तो ये किस रेशियो में है, 2 के रेशियो में है कि नहीं। पहले तो हम P निकालेंगे, और P निकालते समय इसको मान लेते हैं x1, y1, ठीक है ना, x1, y1 मान के इसको हम निकालते हैं। तो देखिए x1 का निर्देशांक, यही मेन काम था, ये 1 हुआ तो ये कितना हुआ, पूरा 2, ठीक। और जब इसको निकालोगे तो इधर वाला 2 हो जाएगा, और इधर वाला क्या रहेगा, क्योंकि आपको तो A और B ही मालूम है ना, ठीक है ना। तो x1 निकालते समय आप क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, x1 ये 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपान 1+2 होगा या नहीं। और x2 का जो कोऑर्डिनेट निकले, वो सॉरी y1 का निकलेगा, वो क्या निकलेगा, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपान 1+2, 1+2, क्लियर। 1, इधर वाला पूरा कितना है, 2, तो ये 1+2। बात समझ में आई? आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 8 अपान 3, यानी कि ये हो गया 6/3 मीन्स 2, और ये कितना आएगा, -3 - 2
अपॉन 3 यानी -5/3 यानी P के निर्देशांक मिल गए। अब क्या मिल गए बोलिए? P सारा चीज सही लिखा है, चेक कर लीजिए। 1 × -3 और 2 × -1 -3 -2 -5 यानी एक तो 2 आ गया, दूसरा -5/3 ये P का मिल गया। अब Q का निकालना है तो Q का निर्देशांक कैसे निकलेगा? Q का निकालते समय अब यहां से यहां तक, अब ये वाला कलर आप देखिए, यहां से लेके यहां तक का जो है ये कितना हो गया 2, ये है Q बिंदु, और ये कितना हो गया 1, ठीक है ना। और इसके हम मान लेते हैं x2, y2, ठीक है। तो x2 इक्वल्स टू क्या होगा? तो कहोगे 2 × -2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1, फट से निकाल दीजिए, -4 + 4 अपॉन 3 कितना आ गया 0। और y2 इक्वल्स टू क्या होगा? बोलिए जल्दी जल्दी। y2 इक्वल्स टू 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपॉन 2 + 1, और यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? -6 -1 अपॉन 3 यानी कि कितना हो जाएगा? -7/3। दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। क्या क्या मिल गए? Q इक्वल्स टू 0, -7/3, ये आंसर हो गया। ये वो बिंदु है जो इस रेखा को समत्रिविभाजित करेगा। कुछ है इसमें, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेज लिखनी है। लैंग्वेज में क्या लिखना है? माना P और Q वो बिंदु हैं, P के निर्देशांक x1 y1, इसके x2 y2, जो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 3 भागों में बांटेगा। तो इसका अनुपात 1 1 1 होगा। और जब ये 1 1 1 है तो A और P 1 होगा, तो P और B इक्वल टू क्या होगा? PQ + QB, और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? AP और PB का 1:2, बस, ठीक है ना। ऐसे अगर कोई कहे 4 भाग में विभाजित कर रहा हो वो निकाल दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 भाग में विभाजित कर रहा हो तो क्या करोगे? 1 1 1, और एक इसी में एक और 1 बन जाएगा। मान लो यहाँ ले लिया तो एक 1 और बन गया। जब ये वाला निकालोगे तो 1, और उधर वाला कितना हो गया 3। जब ये वाला निकालोगे तो 2 और 2, जब इधर वाला निकालोगे तो 3 और उधर 1, तो भी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि सम त्रिविभाजन पूछे या सम 4 बार का विभाजन पूछे, 5 बार का पूछे, कितना भी पूछे आपसे हो जाएगा ना। ये जब भी आता है 6 मार्क्स में आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे कठिन क्वेश्चन यही माना जाता है इस टॉपिक का। अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु जो है वो कैसे करेंगे। ये एक वर्ग हो गया, ठीक, वर्ग हो गया, नाम दे दिया A B C और D। आपको AB निकालना है, फिर BC निकालना है, C D निकालना है, D A निकालना है। सारी दूरियां बराबर आनी चाहिए। उसके बाद में आपको वर्ग का विकर्ण निकालना है, और विकर्ण की भी दूरियां दोनों बराबर आनी चाहिए। फॉर्मूला क्या यूज करोगे? D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल, ये यूज करके ये करके दिखाना, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन केवल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुपात में रेखा x - y + 2, ये दो बिंदु हैं। एक बिंदु दिया गया है आपको 3, -1, और दूसरा बिंदु दिया गया है 8, 9। आपसे ये कह रहा है कि किस अनुपात में कोई रेखा है। ऐसे मान लीजिए रेखा गुजर रही है, ये रेखा है y - x + 2 = 0। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? तो मान लीजिए m/n के रेशियो में या k/1 के रेशियो में, जो भी आप मानना चाहो, m/n मान लिया। और जो विभाजन वाला बिंदु होगा उसके हम निर्देशांक x1 और
y1 मान लेते हैं p मान करके, और चूंकि ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो जो ये x1 y1 के वैल्यूज होंगी वो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि वो उसका हल होंगे। जब कोई दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वही तो उसका सल्यूशन आता है, वही तो उसका हल मिलता है। तो x1 y1 का जो मान आएगा उस रेखा में रखने पे वो रेखा 0 के बराबर हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं, वो उसका हल होगा। और यहाँ से आप x1 y1 निकालिए जरा। तो x1 निकलेगा कैसे, m इंटू 8 प्लस n इंटू 3 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, ये x1 हो गया। और y1 इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू 8 m इंटू 9 प्लस n इंटू -1 अपॉन m प्लस n, ये कितना हो जाएगा 9m माइनस n अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। ये y1 हो गया। और ये इस लाइन में रखने पे उसको संतुष्ट करेगा। ये x1 का मान, ये y1 का मान इसमें रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो गई 9m माइनस, क्योंकि ये y माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, इसी में y की वैल्यू रख रहे हैं 9m माइनस n अपॉन m प्लस n, माइनस x का वैल्यू कितना है 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, हर तो समान ही है, 9m माइनस n माइनस 8m माइनस 3n, ये n है, ठीक है, वो 3n है। और इधर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये प्लस 2m प्लस n इक्वल्स टू 0, नीचे वाला पूरा मल्टीप्लाई होके चला गया, ठीक। अब देखिए ये इसमें से ये माइनस हो गया तो कितना बच गया m, और ये कितना हो गया 4n, और इधर से 2m प्लस 2n तो 3m और ये माइनस 2n इक्वल्स टू 0, तो 3m बराबर क्या हो गया 2n, m अपॉन n, उसको इधर बुला लो तो ये क्या हो जाएगा 2/3, आंसर आ गया। किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2:3, 2:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, कोई त्रिभुज दिया गया है और उसके केंद्रक के निर्देशांक बताने। मान लीजिए ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। तो जो इसका केंद्रक होगा उसके जो निर्देशांक होंगे, मान लो x y है तो x इक्वल्स टू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। केंद्रक निकालने का ये तरीका है। मध्य बिंदु का क्या था, x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक। केंद्रक निकालने का तरीका क्या होगा कि उसके सबके जो x वाले हैं वो ऐड कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे आप तो कितना 5 प्लस 4 माइनस 6 अपॉन में 3, 5 4 9 में से 6 चला गया, कितना बचेगा 1 आ गया। और इसमें देखिएगा तो कितना ऐड करेंगे 9 माइनस 8 प्लस 2 अपॉन में 3, तो ये 3/3 ये भी कितना आ गया 1। तो उस केंद्रक का निर्देशांक कितना हो गया 1,1, आंसर, ठीक है ना। आसान है, इसमें भी एक नंबर का कभी कभी उससे ज़्यादा का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो ऐसे पूछ लिया, ये केंद्रक दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया तो कर सकते हैं ना। तो क्या ये प्लस ये बराबर ही है, तो यहाँ ये मालूम रहेगा, यहाँ कोई वेरिएबल बैठा होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको पक्षांतर करके उसका मान निकाल लेंगे, ठीक है ना।
ये आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या कहा गया है कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो निर्देशांक ज्योमेट्री का टॉपिक है, इसके लगभग सभी एरियाज को हमने कवर कर लिया है। ठीक, अब इस पर प्रैक्टिस की जाएगी। प्रैक्टिस करके और ज़्यादा जितने भी तरीके की वैरायटी हो सकती है और सेम टाइप के क्वेश्चंस में आपको अपनी स्किल को और बढ़िया से डेवलप कर लेना है। ठीक।